हम बात कर रहे थे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक की। सामाजिक विचारकों में हमने सर्वप्रथम बात की इमानुएल दुर्खीम की। तो इमानुएल दुर्खीम के संबंध में हमने विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या की और उसके बारे में चर्चा की। तो आज हम बात करते हैं इमानुएल दुर्खीम के अगले सिद्धांत धर्म की। दुर्खीम ने जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किए उनकी झलक आपकी अंतिम कृति धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में देखी जा सकती है। इस ग्रंथ के माध्यम से ही दुर्खीम ने धर्म के समाजशास्त्र, नैतिकता के समाजशास्त्र और ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव रखी। इसी ग्रंथ के बारे में रेमंड एरन लिखते हैं, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक मौलिक है। मेरे विचार से यह ऐसी कृति भी है जिसमें दुर्खीम की प्रेरणा सर्वाधिक स्पष्ट होती है। धर्म के प्रारंभिक स्वरूपों के अध्ययन के द्वारा दुर्खीम ऐतिहासिक विधि के द्वारा सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। इस विधि के द्वारा दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति, धर्म की रचना और प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया है। धर्म के प्रारंभिक स्वरूपों का अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र की स्थापना के साथ साथ ज्ञान और विचार के सामाजिक स्रोत की भी व्याख्या की है। धार्मिक जीवन को वैचारिक जीवन के रूप में प्रस्तुत कर दुर्खीम ने ज्ञान की सामाजिकता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप नामक ग्रंथ में दुर्खीम ने आदिम समाजों में प्रचलित धार्मिक विश्वासों और कृत्यों का विश्लेषण करके गोत्र एवं टोटम व्यवस्था को प्राचीन धार्मिक व्यवस्था का आधार बताया है। इसमें आपने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में पाई जाने वाली टोटम व्यवस्था का उल्लेख किया है। इस कृति में दुर्खीम ने अपने समूहवाद और समाजशास्त्रवाद का भी प्रयोग किया है। धर्म के प्रारंभिक स्वरूप नामक ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। पहला, इस भाग में कुल 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में धर्म की परिभाषा दी, दूसरे में और तीसरे अध्याय में धर्म के प्रचलित सिद्धांत, आत्मवाद और प्रकृतिवाद की आलोचना की। चतुर्थ अध्याय में टोटमवाद को धर्म के प्रारंभिक रूप में दर्शाया गया। ग्रंथ के दूसरे भाग में कुल 9 अध्याय हैं, जिनमें टोटम की अवधारणा, मनुष्य और पशु के रूप में टोटम, गोत्र समूह, टोटमवाद का सिद्धांत, उसकी शक्ति, आत्मा और प्रेतात्मा, देवताओं आदि की व्याख्या की गई है। ग्रंथ के तीसरे भाग में धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों का वर्णन किया है। इस भाग में कुल 5 अध्याय हैं, जिनमें विरक्ति, निषेध, बलि, कर्तव्यबोध, पूर्वज स्मृति, पवित्रता आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्कारों और कृत्यों तथा अनुष्ठानों का उल्लेख किया है। और अंत में दुर्खीम ने धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आज हम बात करते हैं दुर्खीम के सिद्धांत धर्म की। सर्वप्रथम हम धर्म की अवधारणा को समझने का प्रयत्न करेंगे। दुर्खीम धर्म की अपनी परिभाषा देने से पूर्व धर्म के बारे में प्रचलित परिभाषाओं का खंडन करते हैं। स्पेंसर और मैक्स मूलर आदि ने धर्म को रहस्यात्मक, अव्यक्त और अनंत शक्तियों से संबंधित माना है। प्राचीन ईसाई धर्म में रहस्यात्मकता को बहुत महत्व दिया गया है, किंतु आदिम, सरल, छोटे और कम विकसित समाजों के धर्मों में कोई रहस्यात्मकता नहीं पाई जाती और न ही आधुनिक एवं बौद्धिक संस्कृति वाले समाजों में ऐसा है। अतः रहस्यात्मकता धर्म की विशेषता नहीं है। प्रचलित परिभाषाओं की आलोचना के बाद दुर्खीम ने धर्म की अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। विश्वास और क्रियाएं जो इन समस्त लोगों को चर्च नामक
एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। धर्म की इस परिभाषा में दुर्खिम ने धर्म को दो पक्षों, वैचारिक और व्यावहारिक, का उल्लेख किया है। विचार के रूप में धर्म विश्वासों का संकलन है और व्यावहारिक रूप में इसमें अनेक प्रकार की कृत्य, संस्कार और अनुष्ठान सम्मिलित हैं। प्रथम विचार की अवस्था है और प्रतिनिधित्वों से निर्मित होती है। दूसरी क्रिया करने की निर्धारित विधियां हैं। संस्कार विश्वास का क्रियात्मक पक्ष है। विश्वासों की व्याख्या करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि विश्व के समस्त धार्मिक विश्वास जगत की वास्तविकता और आदर्शात्मक वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र दो भागों में विभाजित करते हैं। विश्वास प्रतिनिधानों की वह व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं की प्रकृति को व्यक्त करती है। पवित्र वस्तुओं में देवताओं, आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं के अतिरिक्त गिरिकंदरा, वृक्ष, पत्थर, जल स्रोत, नदी आदि भी सम्मिलित हो सकते हैं। संस्कार स्वयं भी एक पवित्र क्रिया होते हैं। अपवित्र वस्तुओं की तुलना में पवित्र वस्तुएं अधिक शक्ति और शान रखती हैं। पवित्र वस्तुएं मनुष्य की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होती हैं। मनुष्य सदैव उनके सामने नतमस्तक होता है, सहायता के लिए याचना करता है। पवित्र और अपवित्र दो विरोधी अवधारणाएं हैं। पवित्र वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अपवित्रता से कोई संबंध नहीं है। विश्वास इन पवित्र वस्तुओं की व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। वे इनकी श्रेणियां निर्धारित करते हैं। इस प्रकार धर्म की वास्तविक विशेषता विश्व की समस्त वस्तुओं को पवित्र व अपवित्र दो भागों में विभाजित कर देता है। दुर्खिम के शब्दों में संसार का इन दो क्षेत्रों में यह विभाजन, एक वह जिसमें सब कुछ पवित्र है, दूसरा वह जिसमें सब कुछ अपवित्र है, धार्मिक विचारों का विशिष्ट लक्षण है। विश्वासों और संस्कारों के अतिरिक्त दुर्खिम ने धर्म की एक तीसरी विशेषता चर्च का भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर धर्म और जादू को अलग किया जाता है। धर्म और जादू में दुर्खिम ने अनेक भेद दर्शाए हैं। धर्म एक सामूहिक तथ्य है जबकि जादू एक व्यक्तिगत तथ्य है। हम बात करते हैं धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत की। दुर्खिम ने धर्म के संबंध में अपने सिद्धांत प्रतिपादन करने से पूर्व समाज प्रचलित दो सिद्धांत, आत्मवाद और प्रकृतिवाद, की आलोचना प्रस्तुत की है। आत्मवाद सिद्धांत के प्रतिपादक टायलर हैं। धर्म की उत्पत्ति के लिए वे आत्मा के विचार को उत्तरदायी मानते हैं। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को जागृत और सुषुप्त दो अवस्थाओं के कारण हुआ है। आदि मानव ने देखा कि जब वह सोता है तो वह कई ऐसे स्थानों पर चला जाता है अथवा ऐसे लोगों से मिलता है जिनकी संभावना जागृत अवस्था में नहीं होती। इसी प्रकार का अनुभव मनुष्य को जीवन और मृत्यु की घटनाओं से भी होता है। मरने पर शरीर से कोई वस्तु निकलकर चली जाती है। उसके बाद मनुष्य का खाना पीना, हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। सुषुप्त अवस्था में भी ऐसा ही होता है, किंतु जगने पर मनुष्य कुछ पुनः क्रियाशील हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं ने आदि मानव को आत्मा का विचार प्रदान किया। ये आत्माएं छोटी और बड़ी सभी प्रकार की होती हैं। ये शक्तिशाली होती हैं। मरने के बाद मनुष्य की आत्माएं प्रेतात्माएं आध्यात्मिक शक्तियां बन जाती हैं, जिनकी मनुष्य पूजा करने लगता है। इस प्रकार प्रेतात्माओं की पूजा एवं मृतक पूजा के रूप में ही आदिम धर्म का उदय हुआ। किंतु दुर्खिम आत्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रकृतिवाद, धर्म की उत्पत्ति के बारे में मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद को जन्म दिया है। वह कहते हैं कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप प्रकृति पूजा और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे चांद, सूरज, तारे, बिजली, पानी, हवा, अग्नि आदि की पूजा रहा है। मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों का नामकरण भी उनकी प्रत्यक्ष क्रिया के आधार पर किया है। आदिम मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं के पीछे देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों की कल्पना की। उसने सोचा कि ऐसी कोई न कोई शक्ति है जो इन सब का संचालन और नियमन करती है। इस प्रकार मैक्स मूलर प्रकृति पूजा में ही धर्म की उत्पत्ति खोजते हैं,
किंतु दुर्खिम इस सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं। आपका कहना है कि आत्मवाद और प्रकृतिवाद दोनों में ही धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक कारणों की अवहेलना की गई है। बात करते हैं टोटमवाद की। दुर्खिम ने टोटमवाद को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे लॉन्ग ने किया था। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटमवाद का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। टोटम क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि टोटम एक नाम भी है और एक प्रतीक चिन्ह भी। नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु है। यह गोत्र समूह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है और टोटम के आधार पर ही गोत्र का नामकरण होता है। एक जनजाति के दो गोत्रों का एक ही टोटम नहीं हो सकता। एक टोटम को मानने वालों में परस्पर नातेदारी एवं रक्त संबंध होते हैं। वे अपनी उत्पत्ति उस टोटम से मानते हैं, अतः वे परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं, इसलिए वे आपस में विवाह नहीं करते। इस प्रकार दुर्खिम टोटमवाद को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। दुर्खिम ने टोटम की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है जिनके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र और अलौकिक संबंध मानते हैं। दूसरा, गोत्र का नाम उनके टोटम के आधार पर होता है, साथ ही वह गोत्र का परिचय चिन्ह भी होता है। फिशन और हॉबिट ने इसे गोत्र का बिल्ला कहा है। यह एक चित्र या पदक है जिसका महत्व वैसा ही है जैसा सभ्य समाजों में वीर चक्र या वीरता के चिन्हों का होता है। टोटम के चित्र दीवारों पर लगाए जाते हैं। युद्ध में जाने से पूर्व अपनी ढाल और अस्त्र शस्त्रों पर टोटम चिन्ह अंकित किए जाते हैं। बर्तनों और यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी टोटम चिन्ह अंकित करवाए जाते हैं। किसी उत्सव, पर्व एवं संस्कार के अवसर पर टोटम चिन्ह सारे शरीर पर अंकित करवाए जाते हैं। यदि टोटम पशु है तो उसकी खाल पहनी जाती है और यदि पक्षी है तो उसके पंख सिर पर लगाए जाते हैं। टोटम कोई पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, निर्जीव तथा अलौकिक वस्तु आदि हो सकते हैं। टोटम की प्रकृति धार्मिक है। टोटम के आधार पर ही वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र समझा जाता है। टोटम स्वयं पवित्र वस्तु है, वह पवित्रता का केंद्र है। गोत्र के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि टोटम संकट के समय उनकी रक्षा करता है। वह भविष्यवाणियां करता है, चेतावनियां देता है। टोटम के नियमों का उल्लंघन करने वालों की सामाजिक निंदा की जाती है और नियमों का पालन करने वालों का सम्मान दिया जाता है। टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। यह एक गोत्र के सदस्यों को नैतिक बंधन में बांधता है। एक टोटम को मानने वाले अपने को भाई बहन मानते हैं, अतः ये टोटम बहिर्विवाह का पालन करते हैं। यद्यपि यह नियम सदा ही नहीं माना जाता है। दुर्खिम ने अरुंटा जनजाति के सामाजिक जीवन के निम्न दो पक्षों का उल्लेख किया है। सांसारिक या धर्मनिरपेक्ष। यह मनुष्यों के सामान्य व्यावहारिक जीवन से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान्य स्वभाव के अनुसार दैनिक जीवन में आर्थिक क्रियाओं में लगा रहता है। इस स्थिति में व्यक्तियों का जीवन सामान्य, स्थिर, निस्तेज और प्राय निष्क्रिय रहता है। लोगों में कोई उत्साह दिखाई नहीं देता। दुर्खिम इसे जीवन का अपवित्र पक्ष अथवा सांसारिक, लौकिक या वैयक्तिक पक्ष कहते हैं। दूसरा, धार्मिक एवं पवित्र पक्ष। इस पक्ष की अभिव्यक्ति उत्सवों आदि के अवसर पर होती है, जब लोग एकत्रित होते हैं। इस समय समूह के लोगों में विशेष उत्साह, प्रेरणा और सक्रियता पाई जाती है। सामूहिक जोश में व्यक्ति अपने निजीपन को भूलकर सामूहिक सत्ता में घुल जाता है। उसकी अच्छी और बुरी क्रियाएं
सामूहिक प्रेरणा द्वारा संचालित होती हैं। सामूहिक शक्ति में विश्वास करने से व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। इस प्रकार दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति सामूहिक उत्तेजना और जीवन में ढूंढते हैं। धर्म एक सामूहिक आदर्श है। टोटम अलौकिक और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। टोटम गोत्र है, अतः ईश्वरीय गोत्र है। गोत्र मानव समूह है, अतः समूह ही ईश्वर है। दुर्खिम लिखते हैं कि धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पवित्र तथा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है और धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति, वृद्धि और स्थिरता में है। इस प्रकार दुर्खिम समाज को ही ईश्वर मानता है। ईश्वर की भांति समाज की नैतिक शक्ति रखता है और सदस्यों को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित कर सकता है। धर्म एकत्र समूह में जन्म लेता है। समाज का विचार धर्म की आत्मा है। दुर्खिम के ही शब्दों में, मैं देवी शक्ति में प्रतिछाया और प्रतीकात्मक धारणा से अधिक कुछ नहीं देखता।